अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं आरे बाज़ार अल मदीना नर्सरी पर आया हूँ। काफ़ी मेरे बहन भाई हैं जिनका ये कहना था कि मुर्तज़ा साहब वेजिटेबल सब्ज़ियाँ लगाने का हमें बहुत शौक़ है, तो हमें वो तरीका बताएं जो अच्छे से अच्छे हम घर में वेजिटेबल सब्ज़ी को लगा सकें। ठीक है जी, तो हर बंदे का अपना अपना एक हाथ का काम होता है। तो आज जो है मैं आपको मिलवाऊंगा अकबर साहब से, जो इस नर्सरी के माली हैं, बल्कि यहाँ के सीनियर एक कारीगर भी हैं। तो वो आपको गाइड करेंगे वेजिटेबल सब्ज़ियाँ आपने किस तरीके से लगानी है। ये अच्छी तरह से आपने उनकी बात सुननी है और कंप्लीट प्रोग्राम देखना है, तब आपको जाके समझ आएगी। कोई बात भी आपने मिस नहीं करनी अगर आप घर में वेजिटेबल सब्ज़ियाँ उगाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब। क्या हाल है अकबर साहब? ठीक है अकबर साहब, हम आपके पास आए हैं कि वेजिटेबल सब्ज़ियों के बारे में काफ़ी लोग पूछते हैं कि घर में लगाएं तो किस तरीके से लगाएं और इसको वाटरिंग कब करें। इसके अलावा जो इसके जो सीड है किस तरीके से लगाने चाहिए, ज़रा डिटेल के साथ हमें अच्छी तरीके से समझा दें। हाँ जी, शुरू करें जी। ये देखो, ये कीरा, ये कीरे का बीज है। ठीक है, खीरा, ये कीरा है। ठीक हो गया। कीरा ये आप जो है ना, ये अगर आपने गमलों में लगाने हैं जी, तो ये आपका जो है ना, ये मटेरियल पहले आप मटेरियल का बता दो। अच्छा जी, पहले बता दें। इसमें कंपोज मिक्स किया है कंपोस्ट है, और ठीक हो, पत्ता खाद है। पत्ता खाद, पत्ता खाद। ठीक है जी। ये मिक्स करके बिल्कुल जो है ना, ये नरम हो जाती है। अच्छा, मिट्टी जो है ना बिल्कुल नरम और सॉफ्ट हो जाती है। बिल्कुल नरम हो जाती है। तो ये वाली जो मिट्टी है ये कौन सी मिट्टी है? ये दरियाई है, जिसको बालू। हाँ, बालू मिट्टी, ठीक है जी, बालू मिट्टी, ठीक। वो है। अच्छा जी। तो उसके बाद अगर आप वो गमले में लगाना चाहते हैं बीज जी, तो एक बीज जो है ना, हाँ जी, एक बीज एक गमले में लगाना है। लेकिन इतना दबाना नहीं है, इतना ज़्यादा दबाना नहीं है। समझो कि ये आपका बीज है, ठीक है, तो ये आपका जो है ना लग गया, ठीक और है। ऊपर से हल्का सा जो है ना लेवल कर देना, मिट्टी आ जाए, मिट्टी इसके ऊपर आ जाए, मिट्टी इसके ऊपर आ जाए, ठीक है। और अगर आपने ज़मीन पे लगाने हैं जी, तो आपने इस तरह केला भी बनानी है, ठीक है। खेल बना के ये जी अच्छी तरह देख लें, अगर ज़मीन में लगाओगे तो ये खेल जैसे अकबर साहब बना रहे हैं ना, सेम आपने बिल्कुल इसी तरीके, ठीक है, ये खेल बन गई है। और जिस तरह ये है भिंडी हमारी, हाँ जी, भिंडी इसके ऊपर वाले हिस्से पे वक्फे वक्फे में आपने जो है ना लगाना है। अच्छा, इसके ऊपर वाले एरिया पर लगानी है, साइड पर नहीं लगानी? साइड पर नहीं लगाने, ऊपर वाले हिस्से में। इस तरह इधर भी लगानी है जी, और सेंटर में आपने पानी छोड़ना है, ठीक है। इसके सेंटर में यहाँ तक पानी आ जाएगा। हाँ जी, वो नमी के साथ ऊपर जो है ना बीज तक पहुँचेगा, नमी पहुँचेगी, नमी पहुँचेगी, ठीक है। अगर अच्छा, उसके ऊपर पानी आ गया फिर आपका बीज नहीं निकलेगा। अच्छा, बीज नहीं निकलेगा जी, सही इनका कहना है जी, बीज वो गल जाएगा, गल जाएगा बिल्कुल। अच्छा जी, वो नमी के साथ बीज निकलेगा, ठीक है। ये आपने तरीका बताया जो खेलों में लगाने चाहते हैं ज़मीन में, और वो तरीका आपने बताया जो गमले के अंदर लगाना चाहता है उसके लिए, ठीक है। अच्छा जी, ये आ गया दूसरा। अच्छा, ठीक है। ये आ गया हमारा जो है ना करेला, ठीक है जी। आप करेले का बता दें। तकरीबन 2 फुट जगह चाहिए। ये कंप्लीट प्रोग्राम देखना है अकबर साहब, जैसे आपको एक एक चीज़ का बता रहे हैं तो आपने सीखना है। अच्छा जी, ये करेले का बेल होता है, ठीक है, और एक साइड पे आपने यहाँ लगाना है जी, और यहाँ ये जगह लेवल होनी चाहिए क्योंकि ये बेल यहाँ तक आ जाए, ठीक है, और वो ऊंची जगह पे हो, ठीक है जी, तो वो मतलब ख़राब सब्ज़ी ख़राब नहीं होती है, ठीक है जी। तो इस तरह जो है ना वो भी इस तरह केल बना के जी, तो साइडों पे बीज लगाने हैं, ऊपर वाले हिस्से पे, ठीक है। आपका कहने का मकसद ये है अकबर साहब के, ये पहले इसको लेवल करके एक कोठा बनाएंगे थोड़ा सा चौड़ाई में, ठीक है, और जो सीड लगाएंगे वो लगाएंगे इसके कार्नल पर, जैसे ये लगा के दिखाएं एक जरा ना, हाथ से बताए ना। ये हमारा जो है ना, ये आपने बना दिया, ये बना दिया, ये लेवल हो गया, लेवल है, और ये वाटा आ गया, ठीक है ये जी, भी वाटा है, ठीक है। अब यहाँ बीज लगाने हैं जी, और ये जो हमारी बेल आती है ना वो यहाँ तक आ जाएगी, ये अच्छा। इस तरह आपका कहने का मकसद है जो इस साइड से ग्रोथ करेगी वो आएगी इस साइड पे, जो उस साइड पे ग्रोथ वो आएगी इस साइड पे। ये वाला आपका जो है ना, ये 2 फुट वाली जगह जो है ना कवर हो जाएगी।
अच्छा, इसको ये जगह कवर कर देगा और आपका करेला जो है वो पानी के अंदर ख़राब भी नहीं होगा, गलेगा भी नहीं, और इनके ऊपर ही केले उनको लगे, ये करेले इनको लगेंगे। चल दूसरे तरफ आए जी। हाँ, ये इसका भी यही हाल है। अच्छा, ये घिया तोरी है। अच्छा, ये इसका घिया भी तोरी बेल है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद ये टिंडा है, टिंडी के भी बेल होती है। ठीक है जी, हाँ जी। टिंडा ठीक है। और ये ये कद्दू है, कद्दू का भी इस तरह ही बेल होती है। अच्छा, ये टिंडे वाला दिखा दे। ये टिंडा है। अच्छा, ये अभी सिर्फ आपने एंड पे बताना है कि ये पैकेट पकड़ लें कि कौन सी सब्जियां गर्मी वाली लग रही हैं, ये पैकेट पकड़ के एक एक का बता दें। जी, ये टिंडा है। ठीक हो गया। ये बेल वाली होती है, जिस तरह इस तरह बनेगा। ठीक है, घिया कद्दू, घिया कद्दू है। ये घिया घिया तोरी, घिया तोरी। 3 हो गए। उसके बाद ये भिंडी है। 4 नंबर आ गया जी। आगे उसके बाद ये खीरा है। खीरा हो गया जी, 5 नंबर है। और उसके बाद ये करेला 6 नंबर है। हाँ जी। अच्छा, आपने जिस तरीके से लोगों को समझाया है, अगर वो पानी जो है ना, इसको जो ये आपने कोठा बनाया इसके अंदर पानी कितना छोड़े और गमले को वाटर कब दें? गमले को तो ऊपर से देना पड़ता है, हल्का हल्का शावर के साथ। चावर के साथ। ठीक है, फुहारा लगा के। हाँ, इसका जो है ना कम से कम 20 से 2 इंच पानी नीचे होना चाहिए। अच्छा, 2 इंच। यानी कि वो बीज जो सीड है, वो विंटर सीड जो होते हैं, उनको जो है ना अंदर बिल्कुल भगोना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए। पानी का मकदार जो है वो नॉर्मल रखनी है, नॉर्मल रखना है। ताकि जो मिट्टी है आपकी उसको नमी पहुंचेगी तो सीड अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे जी। जैसे अकबर साहब ने आपको बताया जी, सेम आपने वेजिटेबल सब्जियां गर्मी की ऐसी लगानी है, तो इंशाल्लाह आप भी लगाएं। और इंशाल्लाह अकबर साहब के लिए भी दुआ करनी है, अल्लाह इनको भी सेहत तंदरुस्ती दे। इनका भी 24 घंटे दिन रात यही काम होता है, तो इनके लिए भी दुआ करना। तो ठीक है जी अकबर साहब, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया, वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आज का हमारा इतना ही प्रोग्राम है, मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।